श्वेत क्रांति 2.0 किसानों की समृद्धि का रास्ता। देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत। 1 लाख गांव से होने जा रही है शुरुआत। 5 वर्षों के दौरान 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियों और मिल्क पुलिंग पॉइंट्स की स्थापना। ऐसे गांव को कवर किया जाना है जहां अभी डेयरी समितियां नहीं बन पाई। लगभग 5.5 दशक के अंतराल पर प्रारंभ दूसरी श्वेत क्रांति के तहत पशुपालन, दूध उत्पादन, संग्रहण एवं निर्यात पर फोकस किया जा रहा है। 1,59,000 से ज्यादा गांव में डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियां क्रियाशील। प्रतिदिन ओट सदन 590 लाख लीटर दूध की खरीदी हो रही है। अगले 5 वर्षों में इसे 50% बढ़ाते हुए लगभग 1,000 लाख लीटर करना लक्ष्य। दुग्ध संग्रहण में प्रतिवर्ष लगभग 6% की दर से वृद्धि हो रही है। इसे बढ़ाकर 9% तक करना है। ग्रामीण अर्थतंत्र को रफ्तार देने के लिए देश में दूसरी श्वेत क्रांति की शुरुआत 1 लाख गांव से होने जा रही है। 5 वर्षों के दौरान 56,586 नई डेयरी सहकारी समितियों और मिल्क पुलिंग पॉइंट्स की स्थापना होनी है। इसमें ऐसे गांव को कवर किया जाना है जहां अभी डेयरी समितियां नहीं बन पाई हैं। लगभग 5.5 दशक के अंतराल में शुरू दूसरी श्वेत क्रांति के तहत पशुपालन, दूध उत्पादन, संग्रहण और निर्यात पर फोकस किया जा रहा है। बता दें कि अभी देश के 1,59,000 से ज्यादा गांव में डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियां क्रियाशील हैं, जिसके जरिए प्रतिदिन औसतन 590 लाख लीटर दूध की खरीदी हो रही है। अगले 5 वर्षों में इसे 50% बढ़ाते हुए लगभग 1,000 लाख लीटर करना है। अभी देश में दुग्ध संग्रहण में प्रतिवर्ष लगभग 6% की दर से वृद्धि हो रही है। इसे बढ़ाकर 9% करना है। ग्राम स्तर पर पहले से क्रियाशील 46,000 डेयरी समितियों को भी समृद्ध करना है। उन गांव में उच्च स्तर की दुग्ध संकलन इकाई, बल्क मिल्क कूलर, डेटा प्रोसेसर एवं परीक्षण आदि उपकरण लगाने हैं। इससे प्राथमिक डेयरी सहकारिता के नेटवर्क के विस्तार में मदद मिलेगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। छोटे गोपालकों के घर तक बाजार की पहुंच होगी तो उन्हें लाभकारी मूल्य भी मिल सकेगा। महिला किसानों को सशक्त बनाना लक्ष्य। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सहकारिता मंत्रालय के 100 दिनों की विभिन्न परिवर्तनकारी पहल की श्रृंखला के उद्घाटन से नई राह निकलते दिख रही है। बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें महिला किसानों को सशक्त बनाना, दूध उत्पादन बढ़ाना, डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना एवं दूध निर्यात को प्रोत्साहित करना शामिल है। ये श्वेत क्रांति अभियान 2 जो है वो सबसे पहला काम करेगा महिला स्वावलंबन का, महिला सशक्तिकरण का। गौपालकों की आजीविका में होगी वृद्धि। दरअसल सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 लाख नए पैक्सों, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और उनके मजबूती देने की मानक संचालन प्रक्रिया के साथ सहकारी समितियों के बीच सहयोग से जुड़ी मार्गदर्शिका भी जारी की है। उन्होंने 1 लाख नई और मौजूदा जिला सहकारी समितियों, बहुउद्देशीय जिला सहकारी समितियों और बहुउद्देशीय पैक्सों की स्थापना का लक्ष्य भी दिया है। वहीं विश्वास भी दिलाया है कि पैक्स अब बंद नहीं होंगे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि डेयरी सहकारी समितियां अगले 5 वर्ष के भीतर प्रतिदिन 1,000 लाख किलो दूध की खरीद करने लगेंगी। इससे किसानों और गोपालकों की आजीविका में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इससे सहकारी क्षेत्र का विस्तार भी होगा। Basically, White Revolution 2 is going to be how to multiply India's milk production by 3 times, so that with this
the farmers, especially the women, they continue to get a very stable and remunerative price, staying in the villages by improving productivity of animal and providing them very stable and remunerative income in the villages only. दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में पहला। अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में अधिकतर महिलाएं काम कर रही हैं। इसमें सिर्फ गुजरात में ही 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया जा रहा है। नई पहल से महिलाओं को कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में धार आएगी। दुग्ध सहकारी क्षेत्र को प्रारंभ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्वयं के संसाधनों से इस पहल को वित्तपोषित करेगा, जो 1000 पैक्सों को 40,000 रुपए प्रति पैक्स देगा। बता दें कि अमित शाह ने कार्यक्रम के लिए पूर्ण बजटीय समर्थन देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि यह सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है। कहा है कि सहकारिता के जरिए गांव के विकास की रफ्तार बढ़ी है। अलग मंत्रालय बनाने से गांव जिलों में अप्रासंगिक होते जा रहे सहकारिता क्षेत्र को सबल मिला है। आजादी के बाद 7 दशकों में केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण देश में सहकारिता आंदोलन लगभग अप्रासंगिक होता जा रहा था। प्रशासन, अर्थव्यवस्था और अन्य सहकारी क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जो बदलाव की जरूरत थी वह नहीं किया गया। अमित शाह ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने की मांग अरसे में थी। मोदी सरकार ने इसे पूरा कर दिया। इसका उद्देश्य सभी गांव और जिलों में सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करना है। Out of total 1.4 lakh DCSs in the country, 48,000 are women DCSs. Out of total 1.5 crore members, 60 lakhs are women. We are going to work on 1 lakh dairy cooperative societies, which will benefit the women by way of increasing their participation in the dairy activities. देश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो घरेलू मांग की आपूर्ति हो सकेगी और निर्यात करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। एक सर्वे में बताया गया कि दूध में अभी भी असंगठित क्षेत्र का ही प्रभुत्व है। इससे गुणवत्ता को नियंत्रित करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब सहकारिता के जरिए गांव-गांव से अधिक मात्रा में दूध का संकलन होने लगेगा तो संगठित डेयरी उद्योग को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके बाद उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध भी मिल सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ भी शुरू कर दिया गया है। 1000 बहुउद्देशीय प्राथमिक साख समितियों को डेयरी विकास की आधारभूत संरचना के लिए एनडीडीबी द्वारा 40-40 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रयोग सफल हुआ तो सभी डेयरी सहकारी समितियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।